दूसरी बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यह फैसला भी गुजरात की अदालत से ही आया। आज ना शायद राहुल गांधी को कोई राहत ना देकर उनकी याचिका को खारिज करके भारतीय न्याय व्यवस्था कांग्रेस के उस लिटमस टेस्ट में फेल हो गई जिसकी चुनौती आज से 8 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने दी। तब जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की अयोग्यता का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए लिटमस टेस्ट यानी कि अग्नि परीक्षा की घड़ी होगी। मतलब राहत मिली तो कोर्ट बढ़िया, नहीं मिली तो कोर्ट के चरित्र पर ही सवाल। अब चूंकि सूरत की सेशंस कोर्ट ने आज मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर स्टे वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, उनको कोई भी राहत देने से मना कर दिया, तो जाहिर है भाई अगर आनंद शर्मा की बात को समझा जाए तो कांग्रेस की नजर में न्यायपालिका अग्नि परीक्षा में क्या आज फेल हो गई। इसलिए 28 दिनों में ना सूरत की 2 अदालतें ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी मानहानि के दोषी हैं। पिछले 28 दिनों में 2 बार 52 साल के राहुल गांधी का अपराध अदालत में एक तरीके से सिद्ध हो चुका है। पिछले 28 दिनों में देश की 2 अदालतें कह चुके हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए था। पिछले 28 दिनों में एक बार भी राहुल गांधी ने माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है वो रिलॉन्च मोमेंट समझ रहे हो उसको कि जेल जाएंगे तो रिलॉन्च हो जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी समझ रही हो, क्योंकि वो माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा कर सकते थे। अब बीजेपी ने इसे परिवार का अहंकार बता दिया है कि राहुल गांधी का अहंकार भारतीय न्याय व्यवस्था से भी बड़ा हो गया है बकौल बीजेपी, जिसकी वजह से वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी को मोदी सर ने अपमान वाले मामले पर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका फैसला देखिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को ही करना चाहिए, उन पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम राहुल गांधी को इस सजा को आधार बनाकर आपके साथ एक आर्ट ऑफ अपॉलॉजी यानी कि माफी मांगने की कला पर बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सॉरी जैसा ना एक छोटा सा शब्द ना बोलकर राहुल गांधी ने कैसे अपने लिए परेशानियां बढ़ा ली। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने को लेकर सूरत की सेशंस कोर्ट में जो याचिका राहुल गांधी की तरफ से दायर की गई थी उसे आज सूरत की अदालत ने खारिज कर दिया। अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक लग जाती तो संभव है उन्हें उनकी लोकसभा की सदस्यता भी वापस मिल जाती, लेकिन अदालत ने राहुल गांधी को ऐसी कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। बल्कि इस दौरान सेशंस कोर्ट के जज रॉबिन मोगेरा ने कहा कि एक सांसद और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को लोगों के मन को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों के प्रति सजग रहना चाहिए था। ये कोर्ट का ऑर्डर है 27 पन्नों का, वो मैं लेकर आया हूं। अदालत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के मुंह से निकले शब्द पीड़ित व्यक्तियों के मन और प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला सुनाया था उससे पहले उन्हें अपनी बात रखने और गवाहों को एग्जामिन करने के पर्याप्त मौके दिए गए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के मामले में फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इसी के साथ अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले की कॉपी भी इस समय मेरे हाथ में है। इसका ये 27 पन्नों का फैसला है, लेकिन जो कंक्लूजन है कोर्ट का वो मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं। जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो मैं एक बार पढ़कर आपको सुना देता हूं। ये मैं कोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूं, सेशंस कोर्ट का फैसला। उसमें लिखा गया है कि इट इज नॉट डिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द एपेलेंट मतलब राहुल गांधी वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सांसद थे और प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी यानी कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। एंड लुकिंग टू सच स्टेचर ऑफ एपेलेंट, जो उनका कद है, he should have been more careful with his words। वो आगे लिख रहे हैं, कोर्ट का फैसला है कि जिस तरह का उनका कद है उनको अपने व्यवहार और उनको जो बात कह रहे हैं उसको लेकर ज्यादा सजग रहना चाहिए था। he should have been more careful with his words which would have large impact on the mind of people। आगे any defamatory words, कोर्ट ने defamatory माना है उनके शब्दों को। पहली बात ये कोर्ट ने कहा है कि any defamatory words coming from the mouth of appellant are sufficient enough to cause mental agony to aggrieved person, यानी कि जिसको लेकर ये सब कहा गया उनको बुरा लगा होगा, उनके दिमाग पर असर हुआ होगा। इन दिस केस बाय uttering defamatory words
कंपेयरिंग पर्सन हैविंग सरनेम मोदी विद थीव्स, यानी कि सभी मोदी को चोर कहने पर would have definitely caused mental agony and harm to the reputation of the complainant। ये कोर्ट का फैसला है, एक्सक्लूसिव कोर्ट का 27 पन्नों का फैसला इस वक्त मेरे हाथ में है। जो अदालत ने इस मामले में बातें कही है वो मैंने आपको पढ़कर, अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सेशंस कोर्ट का फैसला गलत है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सेशंस कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत है। मैंने कहा था कांग्रेस के हिसाब से तो शायद लिटमस टेस्ट में फेल हो गई आज भारतीय न्याय व्यवस्था, और इसलिए अब कांग्रेस के नेता कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आज गांधी परिवार का घमंड चकनाचूर हो गया। राहुल गांधी के पास अब भी मौका है और उन्हें हाथ जोड़कर ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि कोर्ट का फैसला न्याय संगत नहीं है, कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा सामने आए, उन्होंने कहा कि यह परिवार का अहंकार है और अब उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया है।